हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। सुधार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। ये स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पर मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी भी आप पहले ये करवा दीजिए, तो आज इसका मैं सेशन लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है। इसके अंदर हम कुछ बेसिक्स को जानेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो मैं इसमें आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से जो नाव और धारा के क्वेश्चन है, बोट एंड स्ट्रीम के हैं, उनको हमें टैकल करना है और कब कौन सा फार्मूला हमें यूज़ करना है। ठीक है, किस समय में हमें ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है, किस समय में फार्मूला इस्तेमाल करना है और किस समय में हमें लेंथी मेथड जो कि हमारा बेसिक मेथड होता है उसके ऊपर कार्य करना है। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम के कुछ बेसिक्स की तरफ। तो पहले हम थ्योरी की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ध्यान दीजिए इसकी थ्योरी के बारे में। थ्योरी, एक बात ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए एक नदी है। ठीक है, नदी के अंदर ये बोट है, ये इस तरफ चल रही है और यहाँ पर ये जो पानी है जिसे हम स्ट्रीम बोलते हैं या धारा बोलते हैं, ये बह रहा है, ये इधर चल रही है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें कुछ बेसिक्स जो हम कंसीडर करने वाले हैं वो देखिए। पहले एस पी, यानी कि ये स्पीड ऑफ बोट, जो ये बोट है इसकी गति होगी किस में, स्टिल वाटर में, मतलब रुके हुए पानी के अंदर इसकी बोट है, यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, खड़े हुए पानी में बोट की स्पीड। और फिर लिखा मैंने एस सी, ये है स्पीड ऑफ करंट, यानी कि धारा। ये धारा की स्पीड है और ये नाव की है, इसे ध्यान दीजिएगा। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर किसी आप मॉल के अंदर गए हो तो मॉल के अंदर जो सीढ़ियाँ लगी होती है, इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियाँ, ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियाँ हैं और ये नीचे आ रही है, मान लीजिए नीचे की तरफ आ रही होती है और एक ऊपर की तरफ जा रही होती है। ये इधर मैं मान रहा हूँ, ये ऊपर की तरफ जा रही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऊपर खड़ा हूँ, ये खड़ा मैं। ठीक है, यहाँ से इसको समझिए, मैं ऊपर खड़ा हूँ और इसके ऊपर मैं स्टिल खड़ा हो गया हूँ। तो जैसे ही मैं खड़ा हूँ ये मुझे नीचे ले जाके छोड़ देती है, नीचे उतार दिया इसने मुझे। इस वक्त जो स्पीड इसकी थी, जो सीढ़ियों की स्पीड थी, वही मेरी स्पीड थी। उसी को हम मानेंगे धारा की स्पीड, वो धारा की स्पीड हो गई। इसको इस तरह से समझिए। और अगर मैं इन सीढ़ियों के ऊपर खुद चलना स्टार्ट कर दूं तो मेरी भी कुछ स्पीड होगी, तो वो मैं इससे काफ़ी जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, जल्दी आ जाऊंगा, मैं इस सीढ़ियों के साथ में चल रहा हूँ। अगर साथ में चल रहा हूँ तो मेरी भी स्पीड हो जाएगी और वो उसके अंदर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। उसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, या फिर हम बोलते हैं इसको अनुकूल, धारा के अनुकूल। और धारा की जो अनुकूल स्पीड होती है वो क्या होती है, एस बी और एस सी दोनों का क्या होती है, सम होती है, एस बी प्लस में एस सी। ये एक बात याद रखेंगे। अब मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं वापिस ऊपर खड़ा हूँ और मैं उल्टी साइड हूँ, मतलब अब सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रही है और मुझे नीचे जाना है। अगर मैं इसके ऊपर खड़ जाता हूँ तो ये वापस मुझे ऊपर धकेल देगी, मुझे नीचे नहीं जाना पड़ेगा। पर अगर मैं इसकी स्पीड, जितनी सीढ़ियों की स्पीड होगी उससे काफ़ी ज़्यादा स्पीड से जाऊँगा तब मैं नीचे आ पाऊँगा, नहीं तो मैं कभी नीचे नहीं आ पाऊँगा। अगर जितनी सीढ़ियों की स्पीड मान लेते हैं 4 किलोमीटर पर आवर थी और मैं 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलूँगा तो मैं यहीं खड़ा रहूँगा। अगर मैं 5 किलोमीटर की स्पीड से, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलूँगा तभी मैं नीचे आ पाऊँगा। ठीक है, होप सो आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो उसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, यानी कि प्रतिकूल जो स्पीड होगी, इसको बोलते हैं हम प्रतिकूल। ठीक है, और प्रतिकूल क्या होगी, एस बी माइनस में एस सी, अगर मैं कर देता हूँ। ठीक है, अब इन दो, ये जो दो इक्वेशंस हैं, इसी से हम वैल्यू निकालेंगे। कैसे, देखिए, एस बी इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों को जोड़ने पे एस डी प्लस में एस यू बटा में 2। इसी प्रकार से एस सी की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो वो एस सी की वैल्यू क्या होगी, एस डी माइनस में एस यू बटा में 2। सिर्फ इतनी सी इसकी बेसिक थ्योरी है और ये आप याद रखेंगे। अगर आप इसको याद रखेंगे
तो मैं गारंटी देता हूँ आप पेपर में इसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर देंगे, जो भी क्वेश्चन इसके आएंगे। ठीक है, अब कुछ बातें और देख लीजिए। वैसे तो मैंने एवरेज करवा रखा है, पर एवरेज के अंदर एवरेज स्पीड का जो फार्मूला था वो मैंने नहीं करवाया था। तो इसमें जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड यानी कि औसत गति, औसत गति जब भी हम निकालेंगे तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, याद रखिए, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, सिर्फ आप ये फार्मूला याद रखेंगे और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जो फार्मूले हैं वो भी आप याद रखेंगे। देखिए, एस बी यानी कि स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल एंड एस सी इज इक्वल टू, एक तो होता है n प्लस वन डिवाइड बाय में n माइनस वन, एक ये फार्मूला आप याद रखेंगे। देखिए, जो n है इसका मतलब है कितने गुना है। मान लीजिए ये जो जो स्टिल वाटर के अंदर आदमी की जो स्पीड थी वो करंट से 3 गुना है, 2 गुना है, तो वो n की वैल्यू होगी। सॉरी। इसी पर बेस्ड एक और फार्मूला बनता है, वो क्या बनता है, एस बी बटा में एस सी इज इक्वल टू टी डी प्लस टी यू बटा में टी डी माइनस टी यू। अब ये टी डी और टी यू क्या है, ये देखिए, जो डाउन स्ट्रीम यानी कि अनुकूल के अंदर जितना टाइम लगा है और प्रतिकूल के अंदर जितना टाइम लगा है उसको जोड़ दिया और नीचे इसको घटा दिया, ये भी फार्मूला होता है एक। आप ये फार्मूला भी लिख कर याद रखेंगे। अगर आपको ये 3 फार्मूला और ये 2 फार्मूले याद हैं तो पूरी की पूरी नाव और धारा आपके लिए खेल है। चुटकियों में आप इसको कर देंगे, बड़ी आसानी से आपको ये समझ में आने वाला है। फर्स्ट सेशन के अंदर मैं सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद में जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसके अंदर 10 क्वेश्चन, फिर एक सेशन और लेके आऊँगा उसके अंदर 10 क्वेश्चन, इस हिसाब से 25 क्वेश्चन आ जाएंगे और वो मोर देन सफिशिएंट होगी। अगर आप जो मैंने करवाए हैं अगर वही आप करेंगे तो भी आप पेपर में बड़ी आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए हमें क्या दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, राम कैन रो अपस्ट्रीम। देखो, राम धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर की गति से और धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर की गति से तैर सकता है। देखो हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, हमें दिया हुआ है स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम यानी कि धारा के प्रतिकूल कितनी दी हुई है 10 और धारा के अनुकूल कितनी दी हुई है 18, और हमें निकालनी क्या है, जो राम की गति और धारा की गति यानी कि एस बी और एस सी की वैल्यू हमें निकालनी है। हमें पता है एस बी क्या होता है, एस डी प्लस में एस यू बटा में 2, ऊपर पहला फार्मूला यही था। तो 10 प्लस में 18 बटा में 2 इज इक्वल टू आ गया 14 किलोमीटर पर आवर, ये फर्स्ट। और फिर सेकंड देखिए, एस सी अगर मुझे निकालना है तो एस डी माइनस में एस यू बटा में 2 करूँगा तो क्या आएगा, इक्वल टू 18 माइनस में 10 बटा में 2 इक्वल टू 8 बटा में 2 इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, आपको बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एस बी का फार्मूला और एस सी का फार्मूला मैंने बता दिया था। एस बी क्या होता है, जो पानी ठहरा हुआ है उस पर। ठीक है, कुछ एक कंसेप्ट और देख लीजिए। देखिए मैं आपको बता देता हूँ 2 चीज़ें यहाँ पे। देखिए, जो बोट होती है, जो ये बोट मैंने बना रखी है, ये जो बोट है ये 2 टाइप की होती है। कौन सी, एक तो वो चप्पू चलाने वाली जो चप्पू से चलती है, और एक जो इंजन से चलती है जिसमें इंजन लगा होता है, ये 2 टाइप की होती है। इसी प्रकार से पानी जो होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। कौन सा, एक तो तालाब के अंदर पड़ा हुआ पानी, ये ठहरा हुआ है, इसकी खुद की कोई भी स्पीड नहीं है, ये रुका हुआ पानी है। और एक नदी के अंदर बह रहा पानी, ठीक है, ये बह रहा पानी है, इसकी खुद की स्पीड होती है। हाँ जी, तो जो ये ठहरा हुआ पानी और एक बह रहा पानी, ये 2 टाइप के हैं। जो बह रहा पानी है इसकी खुद की कुछ स्पीड होगी,
क्वेश्चन इन चारों पर ही पूछे जाएंगे। बह रहे पानी में स्पीड पूछी जाएगी, या ठहरे हुए पानी में स्पीड पूछी जाएगी, या ठहरे हुए पानी की स्पीड पूछ लेंगे, या बह रहे पानी की स्पीड पूछ लेंगे। सॉरी, ठहरे की तो जीरो होती है स्पीड, पूछेंगे क्या, बह रहे पानी की स्पीड पूछ लेंगे, बहते हुए पानी में स्पीड पूछ लेंगे, या सिर्फ पानी की स्पीड पूछ लेंगे। ये 4-5 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है, और वो मैं आपको पूरे के पूरे कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुक करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक बात थोड़ा सा आप जो पीछे आवाज़ें आ रही हैं उसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ मेरे ऊपर फोकस कीजिएगा। क्या कह रहा है, रमेश जो है वो स्टिल वाटर के अंदर 12 किलोमीटर के अंदर चलता है। यहाँ पे देखिए नीचे हिंदी में लिखा हुआ है, वो पढ़ लीजिएगा आप। स्पीड ऑफ एस बी कितना दिया हुआ है हमें, 12 किलोमीटर दिया हुआ है। इट टेक्स ट्वाइस, यानी कि इसके अंदर ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो अप एंड डाउन इन द रिवर। ठीक है, देखिए जब वो ये धारा की विपरीत जाता है, धारा के अनुकूल जाता है और धारा के प्रतिकूल से वापिस आता है, तो उसे क्या लगता है, ट्वाइस, 2 टाइम्स लगता है। टाइम कितना लगता है, डबल लगता है। कितना लगता है, डबल लग जाता है टाइम। ये बात आप ध्यान देंगे। ठीक है, टाइम डबल लग रहा है और हमें बताना है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगी, ये पानी की जो स्पीड है वो बताना है। इसको मैं 3-4 तरीके से करवा रहा हूँ, देखिए कैसे करवा रहा हूँ। 3-4 तरीके से कैसे कर सकते हैं, हमें दी हुई है एस बी इज इक्वल टू 12। ओके, और एन की वैल्यू देखिए यहाँ पे हमें दी हुई है 2, 2 गुना लग जाता है। कैसे, ध्यान दीजिए, अगर हमें टाइम दिया हुआ है, देखिए इसमें हो क्या रहा है, हमें ये पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें टाइम दिया हुआ है तो हमें ये कन्फर्म है डिस्टेंस तो है कांस्टेंट। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड क्या होगी, इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि जितना टाइम इसके अंदर लग रहा था, दुगना टाइम लग रहा था, तो इसकी स्पीड जो डाउन स्ट्रीम में डबल होगी और अप स्ट्रीम में इसकी स्पीड क्या होगी, अगर अप स्ट्रीम में एक्स है तो डाउन स्ट्रीम में 2x हो जाएगी। यही बात है। अगर इस बात से हमें समझ आ रहा है तो एन की वैल्यू 2 आ गई। बड़ी आसानी से हम लिख देंगे एस बी अपोन में एस सी इज इक्वल टू एन प्लस में 1 डिवाइड बाय में एन माइनस में 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, एस बी की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, 12, और एस सी हमें निकालनी है, एक्स इज इक्वल टू एन प्लस 1 यानी कि 3 बटा में 1, ये क्या आ गया, 4। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4। एक तो ये फार्मूला था जिसे हमने कर लिया। अब चलिए मैं तो आपको बेसिक मेथड से फिर करवा देता हूँ। बेसिक मेथड हमें क्या कह रहा है, देखिए बेसिक मेथड से भी सीख लीजिए, कई बार फार्मूला याद नहीं रहता, तो बेसिक मेथड से मैं कैसे करूँगा वो भी देख लीजिए। बेसिक मेथड क्या है, बेसिक मेथड हमें दिया हुआ है जो टाइम है अपस्ट्रीम के अंदर, ठीक है, वो टाइम है डाउन स्ट्रीम के अंदर जितना लगता है उससे कितना है, 2 गुना है। यानी कि टाइम 2 गुना है अप स्ट्रीम के अंदर। अब टाइम का हमें पता है डिस्टेंस डी मान लिया हमने, और अप स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो क्या होगी, 12, जो और माइनस में एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो क्या होगी, डी बटा में 12 प्लस में एक्स, यही होगी। डी से डी कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 प्लस में x इज इक्वल टू 24 माइनस में 2x। अब देखिए ध्यान से, इधर जाऊंगा तो माइनस में 12 आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस में 3x आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से ये काटूंगा तो इसके आंसर आ जाएगा 4, x की वैल्यू आ गई 4, यही हमें निकालनी थी। ठीक है जी, बड़ी आसानी से आपको ये बेसिक मेथड भी समझ में आया होगा। चाहे बेसिक मेथड लगाइए चाहे एन वाला लगाइए, ये अब एक और देख लीजिए, थर्ड मेथड देख लीजिए। थर्ड मेथड भी मैं आपको करवा देता हूँ, बता देता हूँ। इसमें क्या थी, एस बी बटा में एस सी था, और यहाँ पे दिया हुआ था हमें टी डी प्लस में टी यू बटा में टी डी माइनस में टी यू। इसमें हमें एक एक्स मानना पड़ेगा, ये एक्स मानना पड़ेगा, उस हिसाब से ये हो जाएगा। ठीक है ना, उस हिसाब से आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, डी की वैल्यू निकाल के उससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, पर ये काफ़ी लेंथ ही पड़ेगा। तो होप सो इन दोनों में से अगर बेसिक मेथड लगाना चाहिए या वो शॉर्टकट फार्मूला जो मैंने बताया अगर वो लगाना चाहिए, दोनों में से ही कोई आप एक लगा के उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मैन कैन रो, ठीक है, इसमें दिया हुआ है भी शांत पानी के अंदर जो आदमी की स्पीड है वो हमें दी हुई है 12 किलोमीटर प्रति घंटा।
व्हेन द रिवर, और हमें जो रिवर है, जो पानी की धारा है, उसकी स्पीड दी हुई है 2.4। ओके, तो हमें क्या बोल रहा है, इट टेक्स हिम 1 hour टू रो टू ए प्लेस एंड कम बैक। एक बात ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो हमें हमेशा एवरेज स्पीड का फार्मूला लगाना है। देखिए क्या कह रहा है, देखिए मान लीजिए एक ये किनारा है, एक ये किनारा है, इसके बीच में पानी बह रहा है कहीं, ठीक है, इसके बीच में पानी बह रहा है। अब हुआ क्या, मैं यहाँ पे पहले खड़ा था, ठीक है, और मैं इस दिशा से यहाँ पे गया डी डिस्टेंस, और यहीं से मैं वापस आया, वापस जहाँ पे मुझे पहुँचना था वहाँ पर मैं आ गया, ठीक है। तो इतने टोटल के अंदर एक तो डी डिस्टेंस ये कवर किया, ये डी डिस्टेंस कवर किया, तो मुझे टोटल लगा 1 घंटा। हाँ जी, तो मुझे 1 घंटा लगा है। अब ये 1 घंटा लगा है तो हमें 1 घंटा, टाइम तो हमें पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है, स्पीड हम पता कर लेंगे, और टाइम हमें टोटल दिया हुआ है। तो ये जो स्पीड यहाँ पर होती है, इसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। यहाँ पे हम एवरेज स्पीड ही लेंगे। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, देखो जब मैं इस तरफ जा रहा हूँ, धारा के अनुकूल जा रहा हूँ, तो उसकी स्पीड क्या होगी, धारा के अनुकूल स्पीड देखिए, एस डी इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं, कितना आएगा, 14.4, ठीक है। और धारा की जो प्रतिकूल स्पीड होगी, अगर मैं इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हूं, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, 2 गया 9.6, ठीक है, ये हमें पता चल गई। अब हमें पता है एवरेज स्पीड की जो फार्मूला होता है एवरेज स्पीड का, वो क्या होता है जी, 2xy इंटू में डिवाइड बाय में x प्लस वाई, लिख दीजिए। 2 इंटू में 14.4 इंटू में 9.6 डिवाइड बाय में, इन दोनों को जब ऐड करेंगे 15 और 9 24, ठीक है। अब इन दोनों को दशमलव हटा के कर दीजिए, 12 दूना 24, 12 वारिया 144, और ये कितना आ गया 6, ठीक है ना जी। ओके, ये कन्फर्म हो गया। यहाँ तक इसको इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 छिका 72, 2 7, 12 नया 108, और 7 115, बटा में 100, आंसर क्या आया 11.52। ये इसकी एवरेज स्पीड आ गई जी, ठीक है। अब एवरेज स्पीड आ गई तो हम क्या करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। डिस्टेंस देखिए यहाँ पे कितना लगा, 1 डी, और दूसरा डी 2 डी आ गया। स्पीड कितनी थी, इसको ऐसे लिख लीजिए, 2 इंटू 6 इंटू 9.6 इज इक्वल टू 2 डी, क्योंकि देखिए डिस्टेंस डबल होगा, 1 डी ये और 1 डी ये, डिवाइड बाय में टाइम है 1 आवर, और 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो क्या आया छिको में को 36, 3 9 छिका 54 और 3 57, यानी कि 5.76 किलोमीटर पर आवर इसकी डिस्टेंस आ गई। होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि मैंने इसको कैसे किया है, ठीक है। चलिए, इसका एक तरीका और भी है, अगर आप करना चाहो तो बेसिक मेथड जो लगता है वो भी देखिए। बेसिक मेथड में मैं क्या करूँगा, देखो एस बी हमें दिया हुआ है, एस सी हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिक मेथड देखिए, ध्यान दीजिए। चलिए बेसिक मेथड से मैं आपको करवा देता हूँ, जिसको जो अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। बेसिक मेथड देखिए, बेसिक मेथड में क्या हो रहा है, बेसिक मेथड में हमें ये दिया हुआ है टी यू प्लस में टी डी इज इक्वल टू 1 आवर, और हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टी इस साइड आएगा तो डी अपॉन में स्पीड आ जाएगा, ठीक है। डी दोनों साइड में कांस्टेंट है तो इसको रख लीजिए डी, और स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितना आएगा 9.6 हमने निकाला है, प्लस में डी अपॉन में ये कितना आया था 14.4 इक्वल टू 1। ओके, इसको सोल्व कर लीजिए, 9.6 इंटू 14.4 ऊपर आ जाएगा डी, और मल्टीप्लाई में आएगा 14.4 प्लस में 9.6 इज इक्वल टू 1, यही आएगा एलसीएम लेने के बाद में। ये बन गया 24, तो इसको सोल्व कर लीजिए, देखिए ऊपर बन गया 24 बटा में 9.6 इंटू में 14.4, डी इक्वल टू 1। आसानी से सोल्व कर सकते हैं, देखो ये 2 है तो इसको इधर ले जाइए, 100 बन गया, ये कट गया, ये दशमलव को उठा के ऊपर ले गया मैं, 12 दूना 24, 12 बारिया 144,
ये आ गया 6 और इसको मैं करूँगा तो कितना आएगा, 6 को मेरे को 36 और सॉरी ये 1/100 आएगा, 6 को मेरे को 36, 9 6 54 और 3 57 और बटा में 576 बटा में 100 क्या आया 5.76 किलोमीटर पर आवर। ये बेसिक मेथड से भी हो सकता है। जो मैंने बताया एवरेज स्पीड वाला वो तो हर एक के अंदर लागू होगा, बेसिक मेथड भी हर एक के अंदर लागू होगा। जो आपको अच्छा लगे वो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ जी, क्या दे रखा है, ए बोट स्पीड इन स्टिल वाटर। ठीक है जी, एस बी हमें कितना दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर। हिंदी वाले नीचे वाले से पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दूंगा। वाइल रिवर इज फ्लोइंग, और जो रिवर है एस सी इज इक्वल टू क्या है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। और टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस अपस्ट्रीम, देखो जब वो धारा के विपरीत जाता है तो इसमें हमें क्या बोल रहा है, देखो जो टाइम दिया हुआ है टेकन टू ए सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम। देखो ये मान लीजिए नदी है, तो नदी इस तरफ से बह रही थी, इस तरफ बह रही है और मुझे इस साइड आना है, इसे अपस्ट्रीम यानी कि प्रतिकूल। इसके अंदर जो 4 घंटे जो है वो ज़्यादा लगते हैं, 4 आवर एज कम्पेयर टू इस साइड में जाऊँगा तब। हमें डिस्टेंस निकालना है, बहुत आसान है, दोनों तरीके से मैं कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, एक तो एवरेज स्पीड से, ठीक है, और दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, देखो पहले बेसिक मेथड देख लीजिए। बेसिक मेथड से, बेसिक मेथड से हमें क्या दिया हुआ है, जो टाइम है डाउन स्ट्रीम के अंदर, ठीक है, इज इक्वल टू अप स्ट्रीम। अगर दोनों का डिफरेंस मैं देखूं, डाउन स्ट्रीम में टाइम कम लगता है, तो वेट कीजिएगा 1 मिनट, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। हाँ जी, देखिए जो अप स्ट्रीम में टाइम लग रहा है वो किसके इक्वल होगा, डाउन स्ट्रीम प्लस 4 घंटे ज़्यादा, क्योंकि 4 घंटे ज़्यादा लग रहा है, यही बोल रहा है वो। ठीक है, तो अब इसके अंदर पहले सीधा के सीधा फार्मूला लगी। अप स्ट्रीम हमें ये पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम का फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मैंने मान ली डी है, और इसकी जो स्पीड होगी अप स्ट्रीम में क्या होगी, 10 - 2 8 होगी, 8, और इसके अंदर डी बटा में इसके अंदर कितनी होगी स्पीड, डाउन स्ट्रीम के अंदर 12 हो जाएगी, प्लस में मैंने 4 कर दिया, ये इसको इस साइड लेके आया, डी बटा में 8 माइनस डी बटा में 12 इज इक्वल टू आ गया 4। ठीक है, अब इसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो, कितना आया 24, ये आया 3D माइनस में 2D इज इक्वल टू 4, और डी की वैल्यू आ गई 96 किलोमीटर। ये आपका क्या था, आंसर था। ठीक है, एवरेज स्पीड से मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप एवरेज स्पीड से इसे निकालने की कोशिश कीजिएगा भी। अब एवरेज स्पीड से आप इसको कैसे करेंगे, ठीक है, बड़ी आसानी से एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे, 10 और 2 12, एक तो आई 12 और दूसरी आई 8, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 12 और 8 20 हो गया, ये आ गया 10, 12 8 96, 9.6 आ गया। और टाइम आपको क्या दिया हुआ है, 4 आवर ज़्यादा दिया हुआ है, उसके अंदर आप पुट करके आसानी से निकालने की कोशिश कीजिएगा भी कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो एस बी हमें दिया हुआ है डिस्टेंस, और टाइम निकाल के उस तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा। टाइम उसमें लगेगा, देखो एवरेज स्पीड वाला मेथड मैंने इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि उसके अंदर टाइम कंज्यूमिंग है, उसके अंदर 2 इक्वेशन और बनेंगी। फिर भी आप ट्राई कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में बेसिक मेथड लगाना है, कुछ में एवरेज लगाना है, कुछ में सिंपल क्वेश्चन लगाने हैं, या उसमें एक मेथड और था, ठीक है, वो मैं आपको करवा देता हूँ। क्या है देखिए, उसके अंदर क्या दिया हुआ था हमें, एस बी बटा में एस सी इज इक्वल टू टी यू प्लस में टी डी बटा में टी यू टी डी माइनस में टी यू माइनस टी डी, ये फार्मूला था, हमें पता था। तो एस बी हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था 12, और बटा में 2 था क्या, 12 और 10, 10 और 2 थे मेरे ख्याल से, देखते 1 मिनट वेट कीजिएगा, देख लीजिए 10 और 2 है। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, 10 बटा में 2 इज इक्वल टू टी यू और टी डी, 4 घंटे। नीचे इसके बीच में क्या आ जाएगा डिफरेंस, नीचे तो डिफरेंस 4 घंटे आ रहा है, टी प्लस टी डी दोनों का टाइम हमारे पास आ जाएगा कितना, 2 और 20 घंटे दोनों साइड का टाइम आ गया हमारे पास, टी यू प्लस में टी डी
और हमें दिया हुआ है टी यू माइनस में टी डी, क्या दिया हुआ है बोलिए, 4 घंटे। तो इसमें वैल्यू निकाल लीजिए, टी यू की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आ गई, 24/2 12, ये टी यू की वैल्यू आ गई। इससे आप डिस्टेंस आसानी से निकाल देंगे, कैसे, एस यू बटा में डी बाय में टी यू। एस यू कितनी दी हुई है, 2, और टी यू कितना है 12, आंसर कितना आएगा 24। 1 मिनट वेट कीजिएगा, आंसर उसमें 96 आ रहा था मेरे ख्याल से ना, डी 24 का 96, ठीक है। इसमें कोई गलती हुई है, मुझे दोबारा चेक करना पड़ेगा। एस बी टी यू प्लस टी डी कितना आ गया, पता नहीं है हमें, टी यू माइनस टी डी दे रखा है 4, 10/2 2, ये आ गया 20। टी यू प्लस टी डी 20, टाइम लग रहा है अपस्ट्रीम के अंदर 12 घंटे। चलिए एक बार इसको मुझे दोबारा चेक करना पड़ेगा, इसमें शायद कहीं ना कहीं मैंने गलती कर दी है। अगर मैं यहीं पे अभी चेक करने लग गया तो टाइम लग जाएगा थोड़ा। आप इसे करके देखिएगा इस तरीके से, जो मैंने ये फार्मूला लिखा है इसके अंदर से भी, ठीक है। कोई बात नहीं, इंसान गलतियों का पुतला है, टू एरर इज़ ह्यूमन, हो जाती है गलतियाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है जो राहुल है, हाँ जी, राहुल जो है वो सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम 6 आर एंड रिटर्न द सेम डिस्टेंस इन 9 आर। हमें दिया हुआ है टी डी जो दिया हुआ है वो 6 आर दिया हुआ है, और टी यू दिया हुआ है वो 9 आर दिया हुआ है, ठीक है। अगर स्पीड ऑफ राहुल इन स्टिल वाटर एस बी हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12 किलोमीटर पर आर, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एस सी हमें निकालना है, एस सी हमें निकालना है। सिंपल, कैसे करेंगे, 2 तरीके हैं करने के। पहले देखो, एस बी बटा में एस सी इज इक्वल टू टी यू प्लस में टी यू प्लस में टी डी इज इक्वल टू टी यू माइनस में टी डी। अब क्या होगा, एस बी हमें दिया हुआ है कितना, एस बी 12 बटा में एक्स, देखिए ये आ गया 12 बटा में एक्स इज इक्वल टू 9 और 6 15 बटा में 3, ये आ गया 5। तो एक्स की वैल्यू क्या आई जी, 12 बटा में 5। ये इसकी स्पीड थी कितनी, 2.4 किलोमीटर पर आवर। एक तो ये फार्मूला था जी, इससे आप कर सकते हैं, और दूसरा एवरेज स्पीड के फार्मूले से आप कर सकते हैं, और तीसरा जो हमें बेसिक मेथड है उससे भी आप कर सकते हैं। तीनों से आप करके देखेंगे। अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा भी सर ये मुझसे नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करेंगे, ठीक है। आप कमेंट कीजिए उस चीज़ के ऊपर। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा, ठीक है जी। मैं ये पूरा का पूरा स्पीड बोट एंड स्ट्रीम 3 लेक्चर में कन्वर्ट कराऊंगा, 3 सेशंस के अंदर ये पूरा होगा, जिसके अंदर अप्रोक्सीमेट 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 30 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट होते हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए, अगर आप यही करना चाहेंगे तो, ठीक है। रिक्वेस्ट आई थी तो उसी रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने ये पूरी की पूरी वीडियो बना दी है। तो आज के लिए इतना ही, हमें हमारा सेशन ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।